तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं, क्योंकि हम आज इस वीडियो में आपको माउंट आबू की जानकारी, जैसे माउंट आबू में घूमने की जगह है, माउंट आबू जाने का सही समय, माउंट आबू घूमने का खर्चा बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माउंट आबू के बारे में रोचक तथ्यों की। गुर्जर माउंट आबू के सबसे शुरुआती निवासी माने जाते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति माउंट आबू से जुड़ी हुई है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर 14वीं सदी में बनाई गई बेहतरीन कलाकृति का नमूना है। सर्दियों के दौरान माउंट आबू का तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। माउंट आबू के प्रमुख पर्यटन स्थल गुरु शिखर। राजस्थान के माउंट आबू शहर में स्थित यह स्थल गुरु शिखर एक धार्मिक स्थल है जो माउंट आबू शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह समुद्र तल से करीब 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुरु शिखर पर चढ़ने के बाद पर्यटक को ऐसा महसूस होता है मानो वह माउंट एवरेस्ट पर हो। इस स्थान को विजिट करके आपको एक अलग सुकून का अनुभव होगा। अर्बुदा देवी मंदिर। अर्बुदा देवी मंदिर माउंट आबू के एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो यहाँ का एक धार्मिक और पवित्र मंदिर है। यह एक चट्टान के अंदर एक छोटे से गुफा में मौजूद है। इस मंदिर को अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती है। इस मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 365 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। यदि फ्रेंड आप माउंट आबू जाए तो इस सुंदर और पवित्र मंदिर का दर्शन जरूर करके आइएगा। हनीमून पॉइंट। माउंट आबू में 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हनीमून पॉइंट कपल के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ पर एक व्यक्ति और महिला के समान में 2 चट्टानों से मूर्ति बनी हुई है। इसे लव रॉक भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर पर्यटक ढलते सूरज का बेहद सुंदर दृश्य देखने का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप शॉपिंग का मजा भी उठा सकते हैं। यहाँ पर पास में ही दूध बावड़ी मौजूद है। माना जाता है कि इस बावड़ी के पानी में जादुई शक्तियाँ हैं। दिलवाड़ा मंदिर। हरी भरी अरावली की पहाड़ियों पर स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कुल 5 जैन श्वेतांबर मंदिर है जिसकी सुंदरता ताजमहल से कम नहीं है। यह पूरे भारत में सबसे सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। बेहतरीन आर्किटेक्चर और कलाकारी डिजाइनिंग के कारण यह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। माउंट आबू खास करके इस दिलवाड़ा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर आने वाले पर्यटक इस मंदिर की खूबसूरती को देखने जरूर आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक और शांत वातावरण पर्यटकों का मन मोह लेता है। अचलगढ़ फोर्ट माउंट आबू। अचलगढ़ किला परमार वंश के शासकों द्वारा बनाया गया राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है जिसे 4वीं शताब्दी में महाराणा कुमार द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया। इस किले की ऊंचाई से आप माउंट आबू का मनोहरम दृश्य कैमरे में कैद कर सकते हैं। फ्रेंड, यह फोटोग्राफी के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन माना जाता है। यहाँ से आप पूरे माउंट आबू की व्यू को देख सकते हैं। माउंट आबू से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है ये ब्रह्मा कुमारी पार्क। माउंट आबू से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ब्रह्मा कुमारी पार्क पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है जहाँ पर शानदार गार्डन मौजूद है। यहाँ पर आप योगा और मेडिटेशन का भी अनुभव कर सकते हैं। यह पार्क गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच में स्थित है। यह पार्क सुंदरता और शांत प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण से घिरा हुआ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 288 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान का एकमात्र पहाड़ियों पर स्थित अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यहाँ पर लगभग 250 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं जिसमें देसी और माइग्रेट दोनों हैं। यहाँ पर 220 प्रकार के पौधे मौजूद हैं जिसमें वहीकल पटेरा भी शामिल है जो माउंट आबू के अतिरिक्त विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। फ्रेंड, यहाँ पर अन्य कई प्रकार के जंगली जानवर जैसे चित्ता, शेर, जिराफ, बाघ, तेंदुआ और जंगली मुर्गे हैं। यदि आपको विभिन्न प्रकार के जानवर और विभिन्न प्रजातियों के पौधे देखने का शौक है तो इस स्थान को विजिट करने जरूर आइए। ओम शांति भवन। यदि आप योगा और आध्यात्मिक अलौकिक का शानदार अनुभव करना चाहते हैं तो राजस्थान के माउंट आबू के बीच में स्थित इस ओम शांति भवन का दर्शन करने जरूर आइए। इस भवन को यूनिवर्सल स्पेशल हेडक्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रह्मा कुमारी का मेन हेडक्वार्टर भी है। गौमुख टेम्पल या ऋषि वशिष्ठ आश्रम। माउंट आबू में स्थित यह गौमुख टेम्पल पर्यटकों के लिए काफी लोकप्रिय स्थान है। यहाँ पर संत ऋषि वशिष्ठ जी का आश्रम है। इस स्थान पर माना जाता है कि वशिष्ठ जी ने यह किया था और इसे 4 प्रमुख राजपूत बंधु चौहान, चाणक्य, प्रतिहार और परमार का जन्म हुआ था। यह माउंट आबू बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गाय के मुख के समान एक झरना मौजूद है जो पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक अग्निकुंड है जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने यह किया था। इस गौमुख टेम्पल के दर्शन के लिए पर्यटकों को 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। फ्रेंड, अब आपको बताते हैं कि माउंट आबू कैसे पहुंचे। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू भारत के विभिन्न बड़े शहरों से सड़क, हवाई और रेल मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है।
पर्यटक माउंट आबू की यात्रा के लिए किसी भी मार्ग का चयन कर सकता है। माउंट आबू की यात्रा के लिए यदि आप सड़क मार्ग का चयन करना चाहते हैं तो बता दें कि माउंट आबू देश के कई बड़े शहरों से अच्छे से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप सड़क मार्ग के जरिए खुद की निजी वाहन से भी आ सकते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट बस की सेवा भी ले सकते हैं। माउंट आबू की यात्रा के लिए ट्रेन मार्ग का भी चयन किया जा सकता है। माउंट आबू का रेलवे स्टेशन माउंट आबू मुख्य शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये रेलवे स्टेशन भारत के अन्य कई बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, अहमदाबाद से जुड़ा हुआ है। आपको उन शहरों से यहाँ के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। यदि आप माउंट आबू तुरंत पहुँचना चाहते हैं और हवाई मार्ग का चयन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि माउंट आबू में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। यहाँ से सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा पड़ता है जो डबोक, उदयपुर में स्थित है। ये हवाई अड्डा माउंट आबू शहर से 176 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई मार्ग के जरिए आपको यहाँ के लिए टिकट बुक करानी होगी। अब आपको बताते हैं कि माउंट आबू जाने का सही समय कौन सा है। फ्रेंड, माउंट आबू की यात्रा करने के लिए पर्यटक साल के किसी भी महीने में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मई से जून में समर फेस्टिवल और दिसंबर में विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसे में यदि पर्यटक ऐसे समय में जाए तो वहाँ पर माउंट आबू की असली सुंदरता से वाकिफ हो सकते हैं। इस समय यहाँ पर राजस्थान के डांस कल्चर और फोक डांस से भी पर्यटक अवगत हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नाइट फूड का भी आयोजन होता है। तो माउंट आबू की यात्रा के लिए मई से जून और दिसंबर का महीना काफी अच्छा है यात्रा के लिए। हालांकि मई से जून के दौरान यहाँ पर काफी गर्मी हो सकती है और दिसंबर में ठंड भी हो सकता है। ऐसे में जब दिसंबर में जाए तो अपने साथ स्वेटर या जैकेट जरूर रखें। माउंट आबू में आप कहाँ रुके? माउंट आबू की यात्रा के लिए आपको वहाँ पर ठहरने के लिए उसके नजदीकी शहरों में अच्छे होटल मिल जाएंगे। वहाँ आप हाई रेट से लेकर लो रेट के होटल में रूम बुक करवा सकते हैं। फ्रेंड, आप चाहे तो ऑनलाइन भी उन होटलों के बारे में सर्च करके जान सकते हैं और ऑनलाइन ही बुक करवा सकते हैं। माउंट आबू कैसे घूमें? माउंट आबू के सभी पर्यटन स्थल घूमने के लिए आप वहां पर किराए के बाइक या कार ले सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड में आपको कई ऐसे एजेंट या दुकान मिल जाएंगे जो किराए पर बाइक या अन्य वाहन देते हैं। वहां पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बाइक किराए पर दिया जाता है, जिसमें 2 लोग आराम से माउंट आबू की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग वाहनों का किराया अलग अलग होता है। इन वाहनों को किराए पर लेने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करवाने पड़ सकते हैं जो आपको वाहन लौटाने के बाद वापस लौटा दिए जाएंगे। माउंट आबू में खाने के लिए प्रसिद्ध भोजन। माउंट आबू की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो निश्चित ही आपके दिमाग में वहाँ के प्रसिद्ध भोजन का ख्याल आ रहा होगा। बता दें कि माउंट आबू के प्रत्येक टूरिस्ट प्लेस पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट और स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पर आपको राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन के साथ साथ फास्ट फूड, वेज, स्ट्रीट फूड, नॉन वेज फूड जैसे कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेने को मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं माउंट आबू में मिलने वाले बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट फूड के बारे में। दाल बाटी। राजस्थान की असली पहचान दाल बाटी से ही होती है। ये व्यंजन यहाँ का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है और पर्यटकों के लिए भी काफी लोकप्रिय व्यंजन है। ये व्यंजन आपको माउंट आबू सहित राजस्थान के अन्य कई पर्यटन स्थलों के रेस्टोरेंट और होटलों के मेन्यू में देखने को मिल जाएगा। यदि आप राजस्थान से नहीं है तो आपको निश्चित यह व्यंजन को ट्राई करना चाहिए। यकीन मानिए इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि माउंट आबू घूमने में आपको कितना खर्चा आएगा। माउंट आबू घूमने का खर्चा आप वहाँ जितने दिन ठहरेंगे उस हिसाब से आ सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, होटल का खर्चा और खाने का खर्चा होगा। यदि आप माउंट आबू घूमने के लिए 2 दिन की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि पहले दिन आप मात्र 500 से 600 रुपये के भीतर अपोलो ग्राउंड, नक्की लेक, रघुनाथ टेम्पल, तोड़रास ब्रह्मा कुमारी आश्रम जैसे पर्यटन स्थल घूमने जा सकते हैं जो माउंट आबू के 3 किलोमीटर के दायरे में ही है। दूसरे दिन आप अचलगढ़ किला, ट्रेवलर्स टैंक, दिलवाड़ा जैन मंदिर, पीस पार्क, शूटिंग पॉइंट और गुरु शिखर जैसे जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं। इन सभी पर्यटक स्थल को आप मात्र 1000 से 1500 रुपए के खर्चे में घूम सकते हैं। इस तरीके से माउंट आबू के सभी पर्यटन स्थलों को 2 दिन के अंदर आप 2000 से 2500 रुपए के खर्चे में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन के होटल का खर्चा लगभग 2500 आ सकता है। इस तरीके से सभी खर्चे को जोड़कर 2 दिन के माउंट आबू की यात्रा का खर्चा लगभग 4500 से 5000 रुपए प्रति व्यक्ति आ सकता है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ माउंट आबू के बारे में विशेष जानकारी। इस वीडियो में हमने आपको माउंट आबू में घूमने की जगह, खर्चा और जाने का समय से जुड़ी जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक